हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। मेरा नाम है आकाश विश्वकर्मा और आज हम बात करने वाले हैं क्रेडिट कार्ड के ऊपर कि आप एक नया क्रेडिट कार्ड कैसे अप्लाई कर सकते हैं जिनकी सैलरी बिलो 20,000 है, और आप कैसे अपने क्रेडिट कार्ड से अपने सिबिल स्कोर को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा इससे पहले वाला वीडियो जो कि मुद्रा लोन के ऊपर था अगर नहीं देखा है तो उसको मैं आई बटन में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, उसको भी आप ज़रूर देख लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे देश में ऐसे काफ़ी लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि क्रेडिट कार्ड और सिबिल स्कोर होता क्या है और ये कहाँ काम आते हैं। तो आज हम इसी पे कुछ डिस्कशन करेंगे और जानेंगे इनके बारे में। आप इनकी डिटेल वीडियोस यूट्यूब पे देख सकते हैं, बट हम डिटेल में ना जाके इसके ऊपर थोड़ा बहुत इनके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्रेडिट कार्ड के बारे में। क्रेडिट कार्ड क्या है? क्रेडिट कार्ड एक तरीके से आप कह सकते हैं कि प्री अप्रूव्ड लोन है बैंक के द्वारा, जिसको आप कभी भी और कहीं भी ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन यूज़ करके बैंक को रीपे कर सकते हैं विद इन 40 to 50 डेज। तो चलिए जानते हैं कि क्रेडिट कार्ड बनवाएं कैसे। ज़्यादातर देखा गया है कि क्रेडिट कार्ड उनको अप्रूव किया जाता है जिनकी सैलरी अबव 20,000 होती है या फिर वो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। गाइस, उसमें होता क्या है कि सपोज़ कभी आपको कॉल आता है, बैंक की तरफ से कॉल आता है कि जैसे कि आपके पास भी आया होगा कि सर आपको क्रेडिट कार्ड बनवाना है, तो तब वो आपसे फिर क्वेश्चंस पूछते हैं कि सर आप सैलरीड हैं या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। उसके बाद अगर आप सैलरीड हैं तो कितनी आपकी सैलरी है। अगर आपकी 20,000 से कम सैलरी है तो सिंपली आपको मना कर देते हैं। जिनकी अबव 20 होती है वो एग्जीक्यूटिव भेजते हैं उनके ऑफिस में या घर पे, उनसे डॉक्यूमेंट कलेक्ट करते हैं और उनका क्रेडिट कार्ड बन के घर या ऑफिस पहुंच जाता है। तो और दूसरा ऑप्शन होता है कि वो बैंक जाते हैं, बैंक वाले खुद अप्रोच करते हैं कि सर आपको क्रेडिट कार्ड बनवाना है। उसमें भी यही सारे क्वेश्चंस आपसे रिपीट दोबारा पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं उनके लिए जिनकी सैलरी 20,000 से बिलो है और उनको भी क्रेडिट कार्ड बनवाना है, तो वो कैसे बनवाएं। तो उनके लिए मैं दो ऑप्शंस बताना चाहूँगा जिनके ज़रिए भी वो क्रेडिट कार्ड अपना ईजिली बनवा पाएंगे। पहला, बैंक आपको सेविंग अकाउंट पे भी क्रेडिट कार्ड बनवाने का एक ऑप्शन देता है। ये उनके लिए होता है जो अपना अकाउंट रेगुलरली अच्छे तरीके से मेंटेन करते हैं। तब उसके लिए आपको करना क्या है, आपको अपनी नेट बैंकिंग ओपन करनी है। वहाँ पे आपको ऑफर्स या फिर क्रेडिट कार्ड के टैब में चेक करना है कि आपको कोई क्रेडिट कार्ड ऑफर किया जा रहा है या नहीं। अक्सर बैंक अपनी तरफ से क्रेडिट कार्ड ऑफर करती है, ठीक है, तो उसको आप चेक कीजिए। अगर आपको ऑफ़र अवेलेबल है क्रेडिट कार्ड का तो वहाँ पे कुछ आपको डिटेल्स फिल करनी होंगी। उन डिटेल्स को फिल करिए और फिल करने के बाद क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई करने के बाद कुछ दिन में क्रेडिट कार्ड आपके घर पे डिलीवर हो जाएगा। बट ये ऑप्शन उन्हीं लोगों के लिए है जिनको ये क्रेडिट कार्ड का ऑफ़र उनके नेट बैंकिंग में अवेलेबल है। दूसरा ऑप्शन, उसमें आपको करना क्या है, यूजली जिन जिन बैंक के क्रेडिट कार्ड मार्केट में अवेलेबल हैं, अगर उनमें से किसी बैंक में आपका अकाउंट है, आपको अपने बैंक में जाना है, वहाँ पे एक फ़िक्स डिपॉजिट कराना है, मतलब एफडी करवानी है, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे आपका जो भी क्रेडिट कार्ड का डिपार्टमेंट होगा उनको बोलिए कि मेरे को एफडी के बेसिस पे एक क्रेडिट कार्ड चाहिए, ठीक है। बट मेक श्योर आपका जो कार्ड होगा वो एफडी के बिहाफ पे होगा। तो अगर आप कभी भी एफडी को तोड़वाते हैं तो आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो बंद हो जाएगा, ठीक है। और यूजुअली क्या देखा गया है कि जो क्रेडिट कार्ड की लिमिट होती है वो आपकी एफडी से 50 to 80% के बीच में होती है। वो बैंक पे डिपेंड करता है कि वो आपको कितनी क्रेडिट लिमिट मतलब आपको अवेलेबल कराता है। आपने एफडी के अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड भी बनवा लिया। अब आप क्या चाहते हैं कि जो आपकी एफडी है अगर उसको आप तोड़वा देंगे तो आपका क्रेडिट कार्ड ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि आपका एक क्रेडिट कार्ड भी एक्टिव रहे और आपकी एफडी भी फ्री हो जाए, तो उसका भी एक सोल्यूशन है। तो वो सोल्यूशन मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा।
तो गाइस यहाँ पे मैंने आपको दो अलग अलग ऑप्शंस बता दिए हैं क्रेडिट कार्ड बनवाने के। आप इनमें से कोई भी ऑप्शन ट्राई कीजिए, बेशक आपकी सैलरी 10,000 ही क्यों ना हो, फिर भी आपका क्रेडिट कार्ड ज़रूर बन जाएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं सिबिल स्कोर के बारे में। सिबिल स्कोर क्या है? सिबिल स्कोर एक 3 डिजिट का न्यूमेरिक समरी रिकॉर्ड है आपके लोन एंड पेमेंट हिस्ट्री का, जिसको 300 से लेकर 900 तक के बीच में स्कोर दिया जाता है। अब जिनको सिबिल स्कोर की नॉलेज नहीं है उनको मैं बताना चाहूँगा कि सिबिल स्कोर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है जब आप कोई लोन अप्लाई करते हैं। आप किसी भी टाइप के लिए लोन अप्लाई करेंगे, सबसे पहले आपका सिबिल स्कोर ही चेक किया जाता है। उसके बाद ये डिसाइड होता है कि आपको लोन देना है या नहीं देना। आपने देखा होगा कभी कभार अगर आप सपोज आप कोई व्हीकल लेने जा रहे हैं तो कभी कभार आपको 80% लोन भी अवेलेबल होता है, कभी कभार वो 60% ही लोन देते हैं। तो ये सब डिपेंड करता है आपके सिबिल स्कोर पे। मेरे हिसाब से आपको अपने सिबिल स्कोर पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए। अब जिनको भी अपना सिबिल स्कोर नहीं पता है तो प्ले स्टोर पे ऐसी काफ़ी एप्लीकेशंस हैं जो फ्री में आपका सिबिल स्कोर बताती हैं, या फिर आप गूगल पे भी टाइप कर सकते हैं कि फ्री में अपना सिबिल स्कोर कैसे चेक करें। बट मैं आपको एडवाइस नहीं करूंगा कि आप अपना सिबिल स्कोर चेक कीजिए, क्योंकि लोग फिर इसी चीज़ में लगे रहते हैं और बार बार अपना सिबिल स्कोर चेक करते रहते हैं। तो रेगुलर अपना सिबिल स्कोर चेक करना एक अच्छी आदत नहीं है और ये नहीं करना चाहिए, तो इसको आप थोड़ा अवॉइड कीजिए। अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज 750 प्लस सिबिल स्कोर वालों को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है लोन प्रोवाइड करने के लिए बैंक की तरफ से। तो 900 में से आपका सिबिल कम से कम 750 तो होना ही चाहिए, जो कि एक हेल्दी स्कोर है। अब सपोज आपने अपना सिबिल स्कोर चेक कर लिया है और आपका स्कोर जो दिखाया गया है वो है 300 से 400 के बीच में, ठीक है। अब इन जैसे लोगों के लिए मैं बताना चाहूँगा कि आप कैसे धीरे धीरे अपने सिबिल स्कोर को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो जो सबसे आसान तरीका है अपने सिबिल स्कोर को इम्प्रूव करने का वो है क्रेडिट कार्ड से। और क्रेडिट कार्ड कैसे बनाना है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। क्रेडिट कार्ड बनवाने के बाद अब आपको करना क्या है, आपको सिंपली अपने क्रेडिट कार्ड से सपोज़ आपके घर के जितने भी यूटिलिटी बिल्स हैं, जैसे कि पानी का बिल, बिजली का बिल, आपके घर के गैस सिलेंडर का बिल, या फिर घर के जितने भी मेंबर हैं उन सभी के फ़ोन के रिचार्ज जो कि हर महीने होते ही होते हैं, ठीक है। अगर घर के नहीं है तो आस पड़ोस वालों के ले लो। इन सब की पेमेंट आप अपने क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन करो, ठीक है। बट एक एडवाइस देना चाहूँगा, चाहे वो घर के हों चाहे बाहर के, पैसे पहले ले लेना, ठीक है ना। पैसे मत छोड़ना, पैसे लेने के बाद ही किसी चीज़ की पेमेंट करना, ठीक है, फ़ायदे में रहोगे। और उसके बाद जो भी आपकी क्रेडिट कार्ड की ड्यू डेट है उससे थोड़ा पहले पे कर दो, ठीक है। ऐसे हर महीने इसको पे करते रहो, जिससे क्या होगा कि सिबिल में आपकी एक हिस्ट्री क्रिएट होनी शुरू हो जाएगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि क्रेडिट कार्ड एक प्री अप्रूव्ड लोन की तरह होता है। तो पहले आपने कुछ पेमेंट कार्ड से ली, मतलब कुछ भी बाय किया, ठीक है, फिर उसको बाद में टाइम से पे कर दिया। तो इससे क्या हुआ, सपोज़ आपने एक लोन लिया बैंक से और टाइम से पहले बैंक को वापस भी कर दिया। ऐसा करने से मेरा यकीन मानिए कि आपका जो सिबिल स्कोर है वो धीरे धीरे अपने आप इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। तो हमने यहाँ तक क्लियर किया कि क्रेडिट कार्ड क्या है, इसको हम कैसे बनवा सकते हैं और कैसे हम इससे अपने सिबिल को इम्प्रूव कर सकते हैं, सिबिल स्कोर क्या है, ये कहाँ काम आता है और एक हेल्दी स्कोर कितना होता है, ठीक है गाइस। अब एक बात जो मैंने उन लोगों के लिए अभी तक रखी हुई थी जिन्होंने अपना क्रेडिट कार्ड अपने एफडी के अगेंस्ट बनवाया है,
कि वो ऐसा क्या करें जिससे उनकी एफडी भी फ्री हो जाए और उनके पॉकेट में एक एक्टिव क्रेडिट कार्ड भी रहे। उसके लिए आपको करना क्या है, पहले तो आपको अपना जो क्रेडिट कार्ड है जो एफडी के अगेंस्ट है उसको अच्छे से यूज़ करना है, ठीक है। टाइम टू टाइम उसकी पेमेंट करनी है। तो कम से कम आपको 1 साल तो ऐसा करना ही पड़ेगा, ठीक है। 1 साल के लिए तो आपको एफडी करानी ही पड़ेगी, ठीक है। उससे पहले पॉसिबिलिटीज़ जो होंगी वो कम होंगी, क्योंकि सिबिल धीरे धीरे इंक्रीज़ होता है, सिबिल को इंक्रीज़ होने में टाइम लगता है, ठीक है। तो उसके बाद जिस बैंक का आपके पास क्रेडिट कार्ड ऑलरेडी है, ठीक है, वो बैंक छोड़ के आपको किसी दूसरे बैंक में जाना है जिस बैंक का क्रेडिट कार्ड मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है। उस बैंक में जाना है और वहाँ जाके आपको ये बोलना है कि आपको एक क्रेडिट कार्ड बनवाना है कार्ड टू कार्ड। या फिर आपको कभी कॉल आए, जैसे कि आती रहती है ना बैंकों की कॉल की सर आप क्रेडिट कार्ड बनवाना चाहते हैं, तो आप उनको भी ये बात बोल सकते हैं। बट याद रहे 1 साल बाद ही ट्राई कीजिएगा इस चीज़ को, ठीक है। एक साल से पहले अगर किसी का कॉल आए तो आप इग्नोर ही कीजिएगा कि नहीं मेरे को नहीं बनवाना है, ठीक है। 1 साल बाद जब आपको पास किसी बैंक का कॉल आता है कि आपको क्रेडिट कार्ड बनवाना है, तो आप उनको भी यही सेम चीज़ बोल सकते हैं, ठीक है, कि मेरे को एक क्रेडिट कार्ड बनवाना होता है लेकिन कार्ड टू कार्ड बनवाना है। उनको पता होता है कि कार्ड टू कार्ड क्रेडिट कार्ड बनता है। तो आपके लिए मैं इसका भी एक जो मतलब है वो बता देता हूँ। जैसे कि ये जो कार्ड टू कार्ड का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है कि जब आप ऑलरेडी एक कार्ड यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, और आप दूसरे बैंक को अप्रोच करते हैं कि मेरे को भी एक कार्ड चाहिए, तो बैंक क्या करता है वो देखता है कि ऑलरेडी वो एक किसी बैंक का कार्ड यूज़ कर रहा है, तो वो अपने बैंक का भी कार्ड अप्रूव यूजली कर देते हैं। बट याद रहे ये हर बैंक नहीं ऐसा करते हैं, तो जो आपको मना करे तो वहाँ छोड़ दीजिएगा, ठीक है ना। वहाँ से उसको छोड़ के आप किसी दूसरे बैंक में ट्राई कीजिएगा। देन अगर आपका दूसरा कार्ड सपोज बन जाता है, ठीक है, आपने कार्ड टू कार्ड एक दूसरा कार्ड बनवा लिया है, ठीक है, उसके बाद क्या करना है कि आपका जब पहले उसको एक्टिव होने दीजिएगा। दूसरा कार्ड जब तक एक्टिव नहीं हो जब तक आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। जब आपका दूसरा कार्ड घर पे आ जाता है, वो एक्टिव हो जाता है, उसके बाद क्या करना है कि आपका जो एफडी वाला कार्ड है उसको आपको कस्टमर को कॉल करना है और उसको सिंपली ब्लॉक करा देना है, ठीक है। अब आपकी एफडी वहाँ पे फ्री हो गई, ठीक है। अब आपकी एफडी भी वहाँ फ्री हो गई और आपके पास एक सेपरेट आपके पॉकेट में एक कार्ड भी हो गया। समझ गए आप सब? तो गाइस आशा करता हूँ कि इस वीडियो में दी गई जानकारी से आप पूरी तरह सेटिस्फाई होंगे और ये एक 100% ट्रुथ है। आप कोई भी जाके अब आप अपना क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिएगा, ठीक है। और अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो नेक्स्ट आने वाली जो मेरी वीडियो होगी उसको आप मिस कर देंगे, ठीक है गाइस। तो आपके जो भी क्वेश्चंस एंड सजेशंस हो वो मुझे कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर दीजिएगा, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई कर दूँगा, ठीक है। अब इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।